श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवत् व्याप्ते देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। पुरुषोत्तम योग स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ और भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 3रे मंत्र की व्याख्या चल रही है भगवान। और अब आगे असंग शस्त्रेण दृढ़ेण छित्वा, और यदि अपने आप को जानो ईश्वर जैसा असंग है। सृष्टि स्थिति प्रलय में ईश्वर असंग है, तो जैसा सिंधु वैसा बिंदु। ईश्वर असंग है तो क्या ईश्वर का अंश असंग नहीं है? ईश्वर का अंश भी असंग है। तो अपनी असंगता को जानो, देह में अभिमान मत करो, देह के संबंधियों में ममता मत करो, संसार के विषयों की वासना मत करो। यही शस्त्र है। इसी विवेक वाले शस्त्र से कर्म वासना और संस्कार वाले अश्वत्थ वृक्ष को काट डालो। यह संसार वृक्ष वासना मूलक है और वासना राग द्वेष मूलक ही होती है। कुछ पाने की वासना होगी तो उसमें राग होगा, कुछ छोड़ने की वासना होगी तो उसमें द्वेष होगा। प्रत्येक वासना के मूल में राग द्वेष रहता है। तो वासना और वासना से बने हुए संसार को छोड़ने का उपाय क्या है? राग द्वेष की जितनी न्यूनता होगी उतना उतना राग द्वेष से बना हुआ संसार कटेगा। इसका समूल उच्छेद करने के लिए यह जरूरी है कि वासनाओं का मूल जो राग द्वेष है उसकी निवृत्ति होवे। कोई यह सोचते हैं कि हम संसार में राग भी करेंगे और यह संसार भी छूट जाएगा, द्वेष भी करेंगे और संसार भी छूट जाएगा। तो राग द्वेष करने वाले का संसार नहीं छूटता। असंग शस्त्रेण दृढ़ेण छित्वा, अब असंगता से राग द्वेष की निवृत्ति होगी, सो ममतास्पद जो संसार है वह कटेगा। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज इस दृश्यमान प्रपंच का 2 रूप मानते हैं। नंबर 1 है जगत और दूसरा है संसार। मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, चंद्रमा तो पशु पक्षी, नदी, सरोवर, स्त्री पुरुष, यह सब तो जगत है। यह तो भगवान की लीला है, भगवान की लीला में उपयोगी है। परंतु इसमें जो मैं और मेरा है उसका नाम संसार है। खेत किसी को नहीं फंसाता, परंतु जब खेत को मेरा कहोगे तब फंसाता है। खीर किसी को नहीं फंसाती, लेकिन जब खीर को जब खीर में इतने फंस जाओगे कि उसके बिना रह नहीं सकते, तो रागवश ज़्यादा खा लोगे, तब अपच हो जाएगा, बीमार हो जाओगे। तो जगत बंधन का हेतु नहीं होता, संसार बंधन का हेतु होता है। दुनिया में कितने मरते रहते हैं, किसको दुख होता है? लेकिन कोई अपना मरे तो दुख होता है। तो दुख किसने दिया? मृत्यु ने दुख दिया या अपनेपन ने दुख दिया? इसको सांख्यवादी कहते हैं कि एक प्रकृति की बनी हुई सृष्टि होती है और एक जीव की बनाई हुई सृष्टि होती है। मिट्टी, पानी, आग, स्त्री पुरुष आदि तो प्रकृति में अपने आप बनते रहते हैं, और यह जीव अविवेक से यह मैं और मेरा करके इसमें दुखी होता है। प्रकृति किसी को दुख नहीं देती, अविवेक के कारण जो मैं मेरा है वही दुख देता है। अद्वैत वेदांती इस बात को ऐसे कहते हैं कि सृष्टि 2 तरह की, एक ईश्वर सृष्टि और दूसरी जीव सृष्टि। तो यह जो मिट्टी, पानी, आग, स्त्री पुरुष, पेड़ पौधे आदि ईश्वर की सृष्टि हैं, ये दुख देने के लिए नहीं बने हैं। इसमें जो जीव अविद्या के कारण मैं मेरा कर बैठता है वह दुखी होता है। तो नारायण, न प्रकृति दुख देती है, न ईश्वर दुख देता है, न जगत दुख देता है। दुख देने वाले अगर कोई चीज़ है तो वह जीव की ममता, जीव की अहंता, जीव की वासना है। दुख देने वाली अगर कोई चीज़ है तो वह जीव की ममता, जीव की अहंता, जीव की वासना है। यह जीव ने अपने चारों तरफ एक ऐसी गोंद लगा ली है कि जहाँ जाता है वहीं चिपक जाता है।
इसी चिपकन को संग बोलते हैं। तो वासना और वासना से बनी हुई सृष्टि को काटना हो तो जो राग द्वेषात्मक संग हैं उसको काट देना। उससे क्या होगा? तुमको ममता के कारण जो दुख होता है, अहंता के कारण जो दुख होता है, संयोग के कारण दुख, वियोग के कारण दुख, चीज़ न मिलने के कारण दुख, ये सब मिट जाएगा। तो दुख मिटाने का उपाय तो बहुत बढ़िया मिल गया। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।